रामलला के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही कुछ इस प्रकार का दिव्य भव्य अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिलने वाला है। मेरे पीछे ये बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, 6 अप्रैल के बाद ये सारी की सारी आप सबके लिए खुल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अब तक कोई नहीं दिखाया था, आइए मैं दिखाता हूँ। पुष्प है ना, इस बार सारे के सारे पुष्प आर्टिफिशियल लगाए गए हैं, क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा टाइम है और गर्मी में जितने पुष्प होते हैं वो सूख जाते हैं। तो इसको ध्यान रखते ये व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया की गई है। इसी जगह पर रामलला का प्रसाद मिलेगा। जब अगर आप रामलला का रामनवमी में दर्शन व पूजन करने के लिए आओगे तो ये पूरी लाइनें भरी मिलेंगी आपको। यानी तमाम श्रद्धालु जो रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करके बाहर की तरफ आएंगे, वो अंगद टीला पर आने के बाद अपना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जय श्री राम, मैं हूँ आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और आज हम मौजूद हैं अपने श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में और राम मंदिर को पूरी तरीके से भव्यता के साथ दिव्यता के साथ सजाया जा चुका है। और आज आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार से रामलला के मंदिर को सजाया गया है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आइए आपको लेके चलते हैं राम मंदिर के अंदर की ओर और दिखाते हैं किस प्रकार से रामलला के मंदिर के प्रांगण को दिव्य भव्य अलौकिक बनाया गया है। इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। आइए ज्यादा देर ना करते हुए लेकर चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से रामलला के मंदिर के प्रांगण को भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। तो यहाँ देख लीजिए रामनवमी की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हो आज है द्वितीया तिथि और इसके उपलक्ष्य में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रांगण पूरी तरीके से सजा दिया गया है और बहुत दिव्य दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में एक अद्भुत दृश्य, दिव्य दृश्य, अलौकिक दृश्य जो कहीं न कहीं अपने मन को भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ यह दृश्य आप देख पाओगे। और अब की बार जो है ना, कोई भी जितने भी पुष्प के प्रयोग किए गए हैं वो आर्टिफिशियल हैं, जो पूरी तरीके से कई दिन तक रहेंगे। जैसा कि जानते हो गर्मी का इतना ज़्यादा समय है, गर्मी का बहुत ज़्यादा टाइम है, इसको लेकर के सारे फूल जो हैं एक दिन में मुरझा जाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार जो है ना पूरी तरीके से पूरे आर्टिफिशियल पुष्प का प्रयोग किया गया है राम जन्मभूमि के प्रांगण को सजाने के लिए। और इतना दिव्य दृश्य यहाँ पर आपको रामलला के मंदिर के प्रांगण का मेन गेट आपको देखने को मिलेगा, जो अपने आप में बहुत दिव्य है, अद्भुत है। और मैं आपको बता दूं, अब की बार आप 2-3 चीज जानकारी के लिए जान लो। अब की बार गेट के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, उसके बाद उसके ठीक बगल में गणेश भगवान भी दृष्टिगत हो पाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से गणेश भगवान की भी प्रतिमा बनाई गई है। और नीचे की तरफ मैं बात करूं ना, तो यहाँ नीचे की तरफ देखो लिखा है स्वागतम, वो भी दृश्य आप देख पाओगे। पूरी तरीके से स्वागतम लिखा हुआ दृश्य आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि उत्सव में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है, ये पूरा दृश्य देखने को मिलेगा। और भगवान श्री राम जी का ये जो देख रहे हैं ना प्रतीक चिन्ह आदित्य यानी कि सूर्य नारायण भगवान का भी अद्भुत दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो अपने वैष्णव धर्म का वैष्णव तिलक, शंख, चक्र और गदा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बनाई गई हैं, वो सारा का सारा देखने को मिल पा रहा है। साथ ही साथ एक साइड में आदि शक्ति माता को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर आपको माता काली का मुखारविंद भी देखने को यहाँ पर मिल पा रहा होगा, जो कहीं ना कहीं बहुत दिव्य है, अद्भुत है। और पूरी की पूरी मतलब कि ये राम जन्मभूमि के प्रांगण को कहीं ना कहीं आकर्षित बना दे रहा है। और माता अन्नपूर्णा का यहाँ दृश्य आप देख पाएंगे, एक तरफ माता अन्नपूर्णा भी विराजमान है, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। जहाँ अन्नपूर्णा माता है तो वहाँ शिव जी भी होने चाहिए, तो इस प्रकार से शिव जी का भी दृश्य आपको यहाँ पर बगल में देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो रामलला के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही कुछ इस प्रकार का दिव्य भव्य अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शिव जी का आप दिव्य दर्शन करेंगे, जहां आदिशक्ति मां अन्नपूर्णा के साथ काशी विश्वनाथ जी का भी भव्य दिव्य अलौकिक दृश्य बनाया गया है। दोनों तरफ स्वागतम लिखे हुए हैं। और इस प्रकार से कुछ मैं आपको पुष्प की बात करूँ ना, तो ये देख लो भाई, ये जितने पुष्प है ना, इस बार सारे के सारे पुष्प आर्टिफिशियल लगाए गए हैं, क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा टाइम है और गर्मी में जितने पुष्प होते हैं वो सूख जाते हैं। तो इसको ध्यान रखते ये व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया की गई है। चलिए अंदर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर राम मंदिर के प्रांगण को किस प्रकार से सजाया जा रहा है। और वर्तमान समय में सारे श्रद्धालु रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन व पूजन करने के लिए जा रहे हैं। और जो पिछली बार राम जी का दिव्य अभिषेक हुआ था ना, उसको टेलीविजन के माध्यम से यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। जब रामलला का वार्षिक वर्षगांठ मनाया गया था, यानी कि प्रतिष्ठा द्वादशी, उसका दिव्य दृश्य यहाँ पर स्क्रीन पर प्रवेश करते ही आप देख पाओगे। और कुछ इस प्रकार से भी वर्तमान समय में लाइन है। और अभी वर्तमान समय में राम जन्मभूमि की जितनी भी लाइनें हैं ना, पूरी तरीके से खाली चल रही हैं, तो जिससे कोई
ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप अयोध्या धाम आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो आप आराम से रामलला के दर्शन के लिए आ सकते हैं। और इस प्रकार से भक्तों का उल्लास देख रहे हैं, जय श्री राम करते हुए, नाचते गाते झूमते सभी लोग रामलला के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री राम सभी लोग बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का दृश्य आपको राम जन्मभूमि के प्रांगण में देखने को मिल रहा है। जय श्री राम। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? अरे वाह, नेपाल में किस जगह से आए हैं? लुम्बिनी से आई हैं। तो ये सारे श्रद्धालु जो थे वो लुम्बिनी से आए थे। और एक अपना नेपाल ही तो है जो भाई पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र है। और इस प्रकार से चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से देश विदेश से तमाम श्रद्धालु जो होते हैं वो रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय जितने भी लाइन है, श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम है जो रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और राम जन्मभूमि की तमाम जो पहले की व्यवस्थाएं थी ना, पूरी तरीके से बदल दी गई हैं। दर्शन का मार्ग बदल दिया गया है, जाने का मार्ग बदल दिया गया है, आने का मार्ग बदल दिया गया है। वो सब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए रामलला के मंदिर के प्रांगण में राम जी और लक्ष्मण जी का दिव्य बाल स्वरूप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सभी लोग जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। और बेहद कम भीड़ है, कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। आप आसानी से आइए रामलला के दर्शन के लिए। पूरी तरीके से राम मंदिर पूरी तरीके से खाली है। पहले के समय में जब कभी आप रामलला के दर्शन के लिए आते थे तो कोई ये लाइन हुआ करता था रामलला के मंदिर में जाने के लिए, जो अब बगल से कर दिया गया है। यानी कि आप डायरेक्टली लॉकर से जाओ, सीधे सीधे आप चले जाओ। अब वो व्यवस्थाएं नहीं है जो पहले थी। इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो देख रहे हो कुछ इस प्रकार से लाइन थे जितने सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता था। लेकिन अब इस लाइन को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। वहाँ से आप देखो तो सारे श्रद्धालु रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए अंदर की तरफ लेके चलते हैं और अंदर में किस प्रकार की सजावटें हैं वो आपको दिखाते हैं। वर्तमान समय में देख लो पूरी की पूरी राम जन्मभूमि का प्रांगण अंदर में पूरी तरीके से खाली नजर आएगा। बस गिने चुने 100-200 लोग नजर आएंगे जो रामलला के मंदिर के प्रांगण में। और आपको पता है राम जी के मंदिर के प्रांगण में इस बार रामनवमी पर 2 और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं भाई। 2 और राम दरबार का और एक और दिव्य छटा यहाँ पर और आपको देखने को मिलेगी श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। और ये एक चीज़ नया अपडेट जो है बहुत दिनों से सोच रहा था आप लोगों को बताने के लिए, वो भी बता दूं। तो यहाँ देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर भी मैंने सुना है कि यहाँ पर भी इस प्रांगण में भी आपको एक मंदिर का प्रांगण देखने को मिलेगा। यानी कि यूं कहें कि रामलला के मंदिर का अब कुछ इस प्रकार से प्रवेश द्वार होने वाला है श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। तो आप लोग को बता दें कि ये भी पूरी तरीके से राम मंदिर का मेन एंट्री गेट बनकर तैयार हो चुका है। और आपको बता दें 6 अप्रैल को यहाँ पर भी भगवान का दिव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अंदर की तरफ अगर आप देखो ना तो कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा मंदिर आपको नजर आएगा। इसी मंदिर में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। और यहाँ पर अभी भी निर्माण के जो कार्य हैं बहुत तेजी से चल रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए अभी तमाम क्रेन इत्यादि लगाए गए हैं। और ये सारे के सारे 24 घंटे यहाँ रामलला के मंदिर के प्रांगण को बनाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर भी रामलला का जो है ना वो प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और इसकी आकृति देख लीजिए कितना दिव्य कितना भव्य है। अभी भी सारे के सारे वर्कर लोग लगे हुए हैं। और ये सारे के सारे नक्काशियां जितनी भी आप देख रहे हैं ना राजस्थान के कारीगरों के द्वारा प्रदान किया गया है। और यहाँ पर L&T की कंपनी जो है ना इसका निर्माण का कार्य जो है वो कर रही है। और ये सारे जितने लोग हैं यहाँ पे कार्यरत हैं, भगवान श्री राम जी के सेवक कह सकते हैं, सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस मेन एंट्री गेट का आप दृश्य देख लो। अब तक आपको किस प्रकार किसी ने नहीं दिखाया होगा, किस प्रकार के झरोखे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अद्भुत हैं, दिव्य हैं। और झरोखों के साथ साथ ऊपर की तरफ देखो तो एक विशालकाय गुंबज नुमा आकृति भी आपको देखने को मिलेगी जो अपने आप में बहुत अद्भुत है, दिव्य है। इसके साथ साथ सामने की तरफ मेहराब की कटिंग आप देख लो कितना अद्भुत और दिव्य किया गया है। तो एक तरह से अगर आप इसको देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये सारी आकृतियां जो हैं आपके मन को मोहित कर लेंगी। इतना दिव्य झलक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये सारा का सारा ये जो छोटा सा मंदिर देख रहे हो ना, यहाँ पर तुलसी का पेड़ आई थिंक या किसी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है जो बहुत जल्द ये भी जो है ना बनकर तैयार होगा। तो एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं बहुत अद्भुत रहने वाला है। और ये पूरी की पूरी मंदिर का प्रांगण का बाहरी हिस्सा ले लो या अंदर का हिस्सा ले लो, बहुत दिव्य। तो कुछ इस प्रकार से रामलला के मंदिर को दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है। और ये जो सामने की तरफ देख रहे हैं ना, ये गणेश जी का मंदिर है भाई। ये जो जगमगाता हुआ आपको नजर आएगा श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में, जो पूरी तरीके से अपने रंग बिरंगे कलर से सजता हुआ राम मंदिर का प्रांगण आपको देखने को मिल पा रहा होगा। और इधर की तरफ बात करें तो तमाम अब आपको जैसे मैंने बोला था ना राम जी का दर्शन के मार्ग बदल रहे हैं, तो आप अब इधर से ये जो बीच का रास्ता है ना इस तरह से होते हुए आप रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए जाओगे। और वास्तव में रामलला के मंदिर के प्रांगण को बहुत दिव्य भव्य तरीके से सजाया गया है। और जब तक राम जी का रामनवमी आएगा ना, रामलला का जो जन्म उत्सव मनाया जाएगा
उसके पहले प्राकट उत्सव से पहले रामलला के मंदिर को पूरी तरीके से भव्यता और दिव्यता के साथ सजा दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार का दिव्य भव्य अलौकिक दृश्य आपको श्री राम जन्मभूमि का दृष्टिगत होगा, जो कहीं ना कहीं बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला है। और जब यह पूरी तरीके से सज जाएगा ना, तो एक अद्भुत दृश्य आपको रामलला के मंदिर के प्रांगण में देखने को मिलने वाला है। दर्शन करने के बाद जब आप बाहर की तरफ आओगे ना, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा इस प्रकार से दिव्य कथा, भजन इत्यादि का भी आयोजन किया गया है। और वर्तमान समय में यहाँ राम कथा का आयोजन किया गया है। सामने की तरफ अंगद टीला देखोगे, जहाँ रेड लाइट जल रही है, अंगद टीला के जस्ट सामने, यानी इस जगह को अंगद टीला ही बोला जाता है। और यहाँ पर दिव्य भव्य अलौकिक श्री राम जी की भव्य कथा का आयोजन किया गया है। यानी कि अगर इस समय अगर आप अयोध्या आ रहे हैं, तो इस प्रकार के कथा में भी सम्मिलित होकर के आनंद ले सकते हैं श्री राम कथा का, जो श्री राम नवमी के पावन पर्व पर यहाँ श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में जो है ना किया जा रहा है। और तमाम श्रद्धालु रामलला के मंदिर के प्रांगण से जो दर्शन करने आते हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर के कथा श्रवण करते हैं। और अभी शिव जी के विवाह का प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर अतुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज आपको नजर आ जाएंगे, जिनके द्वारा मुखारबिंद से या अतुल कृष्ण भरद्वाज जी के द्वारा जो है वह कथा जो चल रही है, जो प्रत्येक दिन 4 बजे से 7 बजे तक इस कथा का रसपान आप श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में आकर कर सकते हैं, जो ये भी बहुत दिव्य अद्भुत है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं थी जो मैंने आपको दिखाई इस बार श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। पर ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पर सारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो प्रसाद की व्यवस्था है रामलला के मंदिर के प्रांगण में, वो किया जा रहा है। पर देख लो आप, कुछ इस प्रकार से आपको दिव्य दृश्य नजर आएगा, जो सीता रसोई का भंडारा यहाँ पर आपको चलता हुआ नजर आएगा। यानी तमाम श्रद्धालु जो रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करके बाहर की तरफ आएंगे, वो अंगद टीला पर आने के बाद अपना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जो यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा सीता रसोई की दिव्य व्यवस्था की गई है। अगर आप भी इस दौरान अगर आ रहे हो, तो इस प्रकार से आपको रामलला के मंदिर के प्रांगण में प्रसाद मिलेगा। और तमाम श्रद्धालु जितने लोग भी आते हैं, प्रसाद भगवान का ग्रहण करते हैं। तो भाई अगर आप भी आ रहे हो, तो प्रसाद ग्रहण करना बिल्कुल मत भूलना। इसी जगह पर रामलला का प्रसाद मिलेगा। जब अगर आप रामलला का रामनवमी में दर्शन व पूजन करने के लिए आओगे, तो ये पूरी लाइनें भरी मिलेंगी आपको उस दौरान श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। तो यहाँ पर रामलला का दिव्य अद्भुत प्रसाद मिलेगा, यानी कि प्रभु का साक्षात दर्शन। चलिए, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अयोध्या धाम के और अन्य तीर्थ यात्रा की ओर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।